रिचेस्ट वुमेन हाउस चोर। जबलपुर नाम के गांव में तेजपाल नाम के धनवान की पूनम नाम की पत्नी थी। उसकी खूब इच्छा थी कि वो YouTube पर वीडियोस बनाकर किसी दिन बहुत मशहूर हो जाए। इसीलिए वो पागलों की तरह घर पर हो या रोड पर अपने सेल्फी वीडियोस बनाकर YouTube पर अपलोड किया करती थी। और तो और इन वीडियोस के पागलपन की वजह से वो घर पर कोई काम भी नहीं करती थी। एक दिन घर पर सारी चीजों के साथ सेल्फी ले रही पत्नी के पास आकर तेजपाल, पूनम, ये क्या पागलों की तरह कर रही हो? कुछ समझ आ भी रहा है तुम्हें? क्यों हमारे घर की हर चीज के बारे में पूरे गांव वालों को बता रही हो? पूनम, ये क्या जी ऐसे बोल रहे हो? आप इतनी मेहनत से घर बनाए हैं तो मैं नहीं दिखाऊं क्या जी? देखिए, आप कुछ भी कहिए, मैं जानती हूँ कि मैं फेमस हो जाऊंगी ना, तो आप इस बात से जलते हो। हाँ तेजपाल, मेरा सर, तुम पूरे चीज दिखाते हुए इसे इस देश से खरीदा, उसे उस देश से खरीदा कहकर इसका कॉस्ट इतना है, उसका कॉस्ट उतना है, ऐसा सबको बता रही हो। उसकी वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर्स फोन मिलाकर मुझे कितना तंग कर रहे हैं पता है? पूनम, देखिए, सिर्फ कुछ ही दिन और आप देखिए, मैं फेमस हो जाऊंगी, आपको तब देख लूंगी। हाँ कहकर वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। अगले दिन फिर पूनम अपने घर में काम करने वाले बद्री को बुलाई। अब बद्री से पूनम, रे मैं इतने वैरायटी वीडियोस बना रही हूँ, फिर भी सब्सक्राइबर्स बढ़ क्यों नहीं रहे? वैसे तुमने मुझे सब्सक्राइब किया है क्या? बद्री, मैं तो करूंगा ना मालकिन, और अभी किसी का फोन खींचकर जबरदस्ती आपको सब्सक्राइब भी करवाया। वैसे आप ऐसे वीडियोस ही नहीं, अलग अलग किस्म के वीडियोस भी बनाइए, जैसे जो कोई सोच ही नहीं सकते, जैसे सिर्फ अपने घर में ही हो और किसी के घर में ना हो, जैसे सीक्रेट रूम, ये वो दिखाएंगे तो ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। यूं कहा पूनम। हाँ रे, तुम जो बोल रहे हो वो तो सच है, वही करूंगी। अब देखो मैं क्या वीडियो बनाती हूँ, कहकर अंदर गई। अब बद्री के पास उसी घर में काम करने वाला चेतन आया। अब बद्री से चेतन, रे, हम यहाँ घर से पैसे चुराने के लिए आए हैं, तुम क्या रे वीडियो निकालने के लिए एंकरेज कर रहे हो? काम धंधा नहीं है क्या? बद्री, रे, तुमने एक बात गौर नहीं किया? हमने हर जगह तलाशी की, लेकिन कहीं पर भी 1 रुपए भी मिला क्या? नहीं ना? सुना है घर में एक सीक्रेट लॉकर है, उसमें नोटों के बंडल है। दूसरे नौकर बात कर रहे थे, तब मैंने सुना। आज मैडम को मैंने आइडिया दिया, वो वीडियो बनाएगी तो रातों रात हम चुरा लेंगे। यूं कहा। फिर कुछ देर बाद पूनम अपने कैमरा के साथ सीक्रेट रूम में एंटर करके वहाँ मौजूद पैसे, जेवरात सब दिखाकर सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड की, फिर YouTube पर अपलोड की। कुछ देर बाद फोन लाकर चेतन को वो सीक्रेट रूम वीडियो के बारे में बद्री दिखाया। वो देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। उस रात सबके सोने के बाद बद्री चेतन दोनों चोरी छिपे वो सारे पैसे चुरा कर ले गए। फिर अगले दिन कुछ पता नहीं हो, वैसे दोनों काम पर आ गए। कुछ देर बाद कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स आकर सीक्रेटली सब चेक किए। अब उन्हें सब खाली नजर आया। वो देखकर ऑफिसर से तेजपाल, सर, मैंने कहा ना, वो सच है सर, इसमें कुछ नोट वोट नहीं है सर, वो सब ग्रीन मैट लगाकर ग्राफिक्स किए थे इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। अभी अभी शामियाना वाला वो कारपेट भी लेकर चला गया है सर। कहने से ऑफिसर्स ठीक है कहकर चले गए। फिर अगले दिन पूनम रोते हुए, अरे ये क्या हो गया भगवान, घर पर लक्ष्मी देवी का वीडियो निकालकर चोरों के हाथ में रख दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये रोने लगी। तब तेजपाल, तुम रोना बंद करो, देखा तुम्हारे ये बेकार वीडियोस बनाने से कितना नुकसान हुआ। वैसे हमारे पैसे कहीं नहीं गए। रात को तुम्हारा वीडियो देखकर वो पैसों को ट्रांसपोर्ट करने आया, तभी देखा कि ये बद्री और चेतन चोरी कर रहे थे। ठीक है, लेकर जा ही रहे हैं ना, कम से कम ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएंगे सोचकर मैं चुप रहा। जहां उन्होंने छुपाया वहां जाकर हमारे लोग पैसे वापस ला लेंगे। कहने से बद्री चेतन वहाँ से भागने की कोशिश किए। अब दोनों को पकड़कर तेजपाल, थैंक्स रे, कहकर उन्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे देकर भेज दिया। फिर वे कुछ नहीं कर सके और वो ट्रांसपोर्ट के पैसे लेकर वहाँ से चले गए।